तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खरी डिटर्जेंट पाउडर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। देखते हैं झारखंड की खबरें। कल राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में रामनवमी की धूम रही। रांची में कई महावीर मंडियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी किया। वहीं इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़क पर नजर आए। राजधानी के सभी सड़कों पर भक्तों का रेला लगा हुआ था। शहर के हर छोर से निकला रामनवमी का जुलूस अल्बर्टिका चौक से होते हुए निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। तपोवन स्थित राम जानकी मंदिर के पास भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। रांची में बेहतर शोभा यात्रा को लेकर विभिन्न अखाड़ों में होड़ मची हुई थी। कोई अखाड़ा सबसे ऊंचा महावीरी पताका फहराना चाह रहा था, तो कोई भव्य शोभा यात्रा निकालना चाह रहा था। शोभा यात्रा में शामिल लोग तलवार और दूसरे पारंपरिक शस्त्रों के साथ शानदार प्रदर्शन भी किया। इन सबके बीच हेलीकॉप्टर से राम जानकी मंदिर में पुष्प वर्षा की गई। रांची में रामनवमी पर नारी सेना ने भी जुलूस निकाला और जय श्री राम के जयकारे के साथ शहर का भ्रमण किया। महिलाओं ने कहा कि वो जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। रामनवमी के मौके पर रांची में सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत मिसाल भी देखने को मिल रहा था। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने जुलूस में शामिल राम भक्तों का स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर शिविर लगाकर चना और गुड़ भी बांटे। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर बालू बासा के रोहन अखाड़ा और जम्बो अखाड़ा में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। पूरे शहर को महावीरी झंडों से पाट दिया गया था। साथ ही कई अखाड़ों द्वारा विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। हजारीबाग में धूमधाम के साथ रामनवमी मनाई गई। सांसद यशवंत सिन्हा ने अपने आवास में बजरंग बली की पूजा की। शहर में रामनवमी पर इस बार 100 से ज्यादा झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए काफी लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग में 3 दिनों तक रामनवमी मनाई जाती है। इस दौरान लगातार 72 घंटे तक झांकियां शहर के विभिन्न रास्तों में घूमते रहती है।
गुमला में भी रामनवमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय विधायक कमलेश उरांव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान राम भक्तों ने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी किया। गढ़वा में भी रामनवमी के मौके पर कई अखाड़ों द्वारा मनमोहक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। वहीं चाईबासा में भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। हालांकि इस दौरान बारिश में थोड़ी खलल जरूर डाल दी गई, लेकिन बारिश के बावजूद भक्तों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। कोडरमा में भी कई मनमोहक झांकियां निकाली गई। झुमरी तलैया में पौराणिक कथाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां बनाई गई थीं, जो शहर के मुख्य रास्तों से होकर झंडा चौक तक पहुंचा। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा कौशल कला का प्रदर्शन किया गया। उधर भारी बारिश के बीच भी खूंटी में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। राम हनुमान भक्तों ने सड़कों पर जुलूस निकाले, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व स्थानीय सांसद सह लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ रजरप्पा में चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन मां के दर्शन के लिए कल भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना के लिए मंदिर में दोपहर तक लंबी लंबी कतार रही। दामोदर और भैरवी के संगम तट पर स्थित रजरप्पा मंदिर को पूर्वोत्तर भारत का बड़ा साधना केंद्र माना जाता है। देश भर से पहुंचे साधकों ने हवन कर नवरात्र का समापन किया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा मंदिर में भक्त अब बाबा बैद्यनाथ को स्पर्श कर पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। सावन महीने के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन बोर्ड और जिला प्रशासन अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक कराने की तैयारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की नजरें अब निकाय चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के खर्चे पर टिकी है। चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं तो आयोग प्रत्याशियों से खर्चे का हिसाब मांग रही है। नियमानुसार मतगणना के 3 दिनों के अंदर प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा देना है। नहीं देने की स्थिति में उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल के आवास से सटे पानी टंकी से झूलकर आज एक युवक ने सुबह अपनी जान दे दी। युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत बाबू लाल चौधरी का पुत्र था। धनबाद रेलवे क्लब में ईस्ट मध्य रेल महिला कल्याण संगठन के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 से ज्यादा रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम सुधीर कुमार समेत मंडल के सभी बड़े पदाधिकारियों और कर्मी मौजूद थे। सुधीर कुमार ने महिला कल्याण संगठन के सराहनीय कार्य के लिए शुक्रिया अदा किया। देवघर के पालाजोरी में नियम कानून को ताक पर रखकर पत्थर माफिया धड़ल्ले से अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थरों को तोड़ने में अवैध रूप से विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आसपास रह रहे ग्रामीणों के घरों में दरार आ गई है। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है और जल्द से जल्द इसे रोकने की अपील की है। गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय का अपना भवन नहीं है। मजबूर यहां छात्राओं को प्रखंड के बीआरसी केंद्र में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। कमरे के अभाव में छात्राओं को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि भवन के लिए एक कंपनी को कंस्ट्रक्शन का जिम्मा तो सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई पहल दिखाई नहीं पड़ रही है। पाकुड़ जिला में 2 अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से वो यहां सक्रिय थे। ये चोर पाकुड़ के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश मोटरसाइकिल को भेजा करते थे। गिरफ्त में आए चोर ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की एवज में उन्हें मोटी रकम मिलती थी। इनके तार बिहार, नेपाल और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के लिए केंद्र द्वारा चावल का आवंटन नहीं दिए जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता शैलेश सिन्हा ने कहा कि मुंडा सरकार के राज्य में इस योजना में जमकर अनियमितता बरती गई थी। यही वजह है कि आज ये महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है।
झारखंड विकास मोर्चा अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए 24 अप्रैल को रांची में रैली करने जा रहा है। पार्टी नेता दुलाल भुइयां ने दावा किया है कि झाविमो के सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लातेहार के तरवाडी गांव के ग्रामीणों ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है। सूखा प्रभावित इस इलाके के किसानों ने 2 महीने पहले श्रमदान से 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण शुरू किया था। इसका काम पूरा होने के कगार पर है। इलाके के खेतों को इस नहर से जल्द ही पानी मिलने लगेगा। एकता कपूर की फिल्म एक थी डाइन के रिलीज होते ही विरोध भी शुरू हो गया है। फ्री लीगल एज कमेटी यानी फ्लैग के अध्यक्ष प्रेम जी ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने एक निजी चैनल पर प्रसारित हो रहे टीवी सीरियल डाइन पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। फ्लैग वो संस्था है जो सालों से डाइन प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। वक्त चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हासिल होते हैं। दोपहर शाम से रात प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुंदर भविष्य के शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप को लेकर लोगों में गुस्सा भड़कता जा रहा है। गुस्साए लोग पुलिस से लेकर दिल्ली सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग के लोग अस्पताल के बाहर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी गांधीनगर थाने के एसओ और आईओ को निलंबित कर दिया गया है और विजिलेंस ब्रांच को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही दयानंद अस्पताल में महिला प्रदर्शनकारी से दुर्व्यवहार करने वाले एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस घिनौनी वारदात के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली वालों ने मोमबत्ती मार्च निकाला, वहीं दूसरी तरफ एम्स के बाहर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल से एम्स में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में 5 साल की मासूम से बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो दरिंदगी की इस खबर से बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना से भी बात की है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को दोषी को पकड़ने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी पर भी नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने इस वाकये को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने गहरी चिंता जाहिर की है। सुषमा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि वो इस खबर से बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ज्यादती की भी कड़ी आलोचना की है। भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि मोदी केवल गुजरात में ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए वसुंधरा ने कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर कर रहे हैं, जिस वजह से लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए वसुंधरा ने कहा कि क्या आप सोचते हैं वह शख्स देश चला रहा है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के दोबारा अध्यक्ष बने अनुराग ठाकुर का शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जबरदस्त स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय परिसर में मौजूदा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अनुराग ने कहा कि युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इस भ्रष्ट सरकार की पोल खोलेगा। खबर फटाफट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भाग्यवादी और कर्मयोगियों के बीच में हमेशा से एक मतभेद रहा है कि नियति प्रबल है या इंसान का पराक्रम। मैं पूरी तरह भाग्यवाद का समर्थन तो नहीं करती हूं, मगर फिर भी कभी कभी सोचती हूं कि जो लोग सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं,
क्या वो सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, या फिर जो लोग वहां तक नहीं पहुंचते हैं वो उन सफलतम लोगों से किस तरह कम होते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का असमंजस काफी देखने को मिलता है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हुए हैं जो सूरत और सीरत में किसी भी तरह कम नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी गिनती फ्रंट लाइन स्टार्स में नहीं होती है। ऐसा ही एक नाम है उषा किरण। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। उषा किरण 22 अप्रैल 1929 को पैदा हुई। बचपन से ही एक्टिंग की तरफ झुका और नेचुरल टैलेंट भी था। वो स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दिया करती थी। उदय शंकर की डांस ड्रामा फिल्म कल्पना के एक छोटे से रोल से उनका फिल्म करियर शुरू हुआ। रोशन हुआ है चांद जैसे नूरे आफताब से, मेरे दिल को मिली रोशनी किसी बेखबर के जवाब से। ये वादा करें जहाँ भी रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे।
दिल का सहारा साथ न छूटे, अब ये हमारा मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहे, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। तुमसे मोहब्बत मेरी हुई है, तुम जो मिले हो दुनिया मिली है, हम जमाने की नजरें बचा के चले, वादा करें जहाँ भी रहे, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं एक्ट्रेस उषा किरण को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश वीआईपी वर्व। वीआईपी, इंडियाज नंबर 1 लगेज। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल ठीक जाता ना। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। उषा किरण के टैलेंट को लोगों ने तुरंत नोटिस करना शुरू कर दिया। उस समय के स्टैब्लिश्ड हीरोज जैसे राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार के साथ उन्होंने फिल्में की और वो काफी पॉपुलर भी हुई। मुझको है काम और भी, कुछ तो करो मेरा ख्याल, आते हो जब ख्याल में, जाते नहीं ख्याल से। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो